दोस्तों अगर आप मोतीलाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप सिर्फ 7,000 पर मंथ एसआईपी करते हैं, अगर आपको मैं 18% से लिखा हूँ, 18% हम नहीं मानते, 15% अगर भी मान के चलते हैं, हम 15-16% मान के चलते हैं, 20 साल तक अगर आप कर लेते हो दोस्तों, आपका इन्वेस्टेड होगा सिर्फ 16,80,000। 20 साल के बाद आपका इतना इन्वेस्टेड ओनली होगा, आपको नेट इन ओनली बिल्कुल ओनली प्रॉफिट मिलेगा आपको 96 लाख आपको बनता है, 46,000 टोटल आपका मिला के बन जाता है 1,13,26,000 आपका बन जाता है। दैट इज़ द बिग अमाउंट होता है गाइज, अगर आप सिर्फ 7,000 करके कर सकते हो। अगर उसी अमाउंट में बोलूँगा नहीं भाई, कोई बंदा चाहता है कि मैं 10,000 करूँगा, ठीक है, अगर आप 10,000 भी पर मंथ करते हो, से ही 16-15-16% लेके हम चलते हैं 20 साल तक, आपको वही 1 करोड़ आपका बन जाता है, 1,61,00,000, यानी कि 1.5 करोड़ से आपका ज़्यादा। तो दैट इज़ द पावर कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ बेस है। इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दी से जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट कर दें, अगर आप एसआईपी स्टार्ट नहीं किए तो चलिए गाइस, ऑलरेडी आपको पता है, आपने टाइटल थंबनेल देखा है, मैं कौन सा अपराध रिव्यू करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है, चाहे म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मैं बहुत सारे कंपैरिजन एनालिसिस करता हूँ। इवन मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हर दिन अपडेट देता रहता हूँ, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है तो भी मैं बता रहता हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ना, क्योंकि आपको इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। एंड चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम मोतीलाल का बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले जो गाइस, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सबसे पहले एक ही आपको चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान में हमेशा रखना, जैसे कि मैं आज इस वीडियो में अंदर मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या है उसका इंपॉर्टेंट चीज़, हम उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि गाइस देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर मैं आया हूँ, एंड उसके बाद आज में नाम कितना है, कितना उसका फंड साइज, ये उन्हें कौन सा बेंचमार्क को कब कब साल में कितना बीट करवाया है कि नहीं, और बीट किया तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बीट की नहीं किया तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। तो मेरा जो प्लान है उसको भी मैं एंड में बताऊंगा, क्या मैं उसको इस म्यूचुअल फंड को लूँगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज भी हो रहे हो लाइक क्या मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, और ऑलरेडी मेरा बहुत सारा पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, क्या मैं इसको लूँगा, क्या सही रहेगा, तो चलिए हम बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं अच्छा से। तो देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैं मोतीलाल में जो मिड कैप है वो कौन सी बेंचमार्क को बीट किया, आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बेंचमार्क को, उसी बेंचमार्क को, कौन सा बेंचमार्क को, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो किया है, यानी कि उसी को फॉलो किया है एग्जैक्ट। उसका स्कीमा कैसा है, उसे कौन सा कितना म्यूचुअल फंड लिया है, किस तरह इन्वेस्टमेंट किया है, उस तरह वो एग्जैक्टली उसी स्टॉक्स को लिया है। बट हाँ, वो परसेंटेज वाइज डाइवर्सिफाई करता है। फॉर एग्जांपल कैसे बीट में लाइक पर बेंच मार्क को कैसे बीट होता है, फॉर एग्जांपल पर मान लो मैं HDFC का कोई एक शेयर लिया हूँ, TCS का एक शेयर लिया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल HDFC में बेंच मार्क कितना लिया है, HDFC 5% लिया है, TCS को 10% लिया है। फॉर एग्जाम्पल धीमे धीमे चल रहा है HDFC, बट TCS थोड़ा ग्रो कर रहा है, बट TCS में कम परसेंट लिया है। तो उसी में क्या करेगा जो मोतीलाल ओसवाल, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी 30% डाल देगा किसमें, TCS में, सिर्फ 6-5-3% डाल देगा HDFC में। तो फॉर एग्जाम्पल वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है TCS, तो उस तरह वो 30% पैसा डाला गया है, तो इसमें ज़्यादा आपको ग्रो रिटर्न मिल जाएगा, तो आज कंपेयर टू आपका HDFC। तो सिमिलरली इस तरह बेंचमार्क को फॉलो होता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, जैसे कि बेंचमार्क का हम 1 मंथ का बात करेंगे, देखो 1 मंथ पे बीट किया है ऑलमोस्ट, देखो 7.2% जो है बेंचमार्क, बट एक्चुअली जो स्कीमा दिया है 9.8, यानी कि अच्छा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 3 साल का डाटा देंगे कि देखो -1% है बेंचमार्क, बट वो -2% है, तो आपसे नेगेटिव है। बट हाँ, और एक चीज़ ये, आपको शॉर्ट टर्म डाटा नहीं देखना, आपको ऑब्वियसली ऑलवेज आपको लॉन्ग टर्म डाटा देखना है। जैसे कि मैं बताता हूँ 6 मंथ का बात कर लेते हैं, हम हर एक चीज़ चेक करेंगे। 6 मंथ का हम डाटा देखेंगे, देखो -6%, -980%, आपको लग रहा है बैड ना, बट हमेशा नहीं देखना है, वो 1 साल के ऊपर देखना है आपको। अभी में 1 साल का डाटा आते हैं, 1 साल पे जो आके देखो, हो गया ना, पानी का पानी दूध का दूध। तो देख सकते हो गाइस 7% दिया है जो निफ्टी 50 बेंचमार्क, बट टोटल एक्चुअली जो स्कीम दिया है 18% दिया है। हम 2 साल का भी डाटा को देख लेते हैं, 27% दिया है बेंचमार्क, बट एक्चुअल स्कीम दिया है 34%। 5 साल का डाटा देखेंगे, 32% दिया है बेंचमार्क, 37% दिया है टोटल जो हमारा एक्चुअल स्कीम। ऑल टाइम डाटा देखेंगे, 21% दिया है जो बेंचमार्क, टोटल्स के जो हमारा एक्चुअल स्कीम दिया है 22%, यानी कि उससे ज़्यादा है। तो हम कंफर्म हो गए, तो एक्चुअली बीट कर रहा है, ठीक है। हमको आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म डाटा देखना है, ना कोई शॉर्ट टर्म के लिए। रिटर्न का बात कर ले, आपको 1 वीक का देख सकते हो, 1 वीक से लेकर 10 साल तक सिम इंसेप्शन का आपका बात कर लेते हो, तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो मिला है 851 टोटल आपको मिला है सिंस इंस्पेक्शन, सिंस जब से स्टार्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट।
अगर मैं मोतीलाल का बात करूँगा, सो 5 साल का डाटा देखो 39% है, और मैं ग्रो अप यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। तो आपके हिसाब से आप जो भी आपका अच्छा लग रहा है, कोई मायने नहीं रखता है, चाहे आप अपस्टॉक यूज़ करो, जीरोधा यूज़ करो, एंजल वन यूज़ करो, चाहे ग्रो करो। हर ब्रोकर अकाउंट आपको एक जरिया देता है, आपको एक बेनिफिट देता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो उनके जरिए के जाके। तो इसलिए आपको भी फ़ायदा होता है, डिजिटल हो जाता है, उनके लिए भी फ़ायदा होता है, उनका भी प्रॉफिटेबल होता है, उनका भी कुछ ब्रोकरेज मिलता है जो ट्रेडिंग वगैरह होता है, उनका भी फ़ायदा है, तुम्हारे फ़ायदा क्योंकि ऑफलाइन आपको जाना नहीं पड़ेगा तुमको, तो डायरेक्ट उसमें डिजिटल हो गया। तो आप इसमें पान कार्ड दो, सब दो, तो आपका डीमैट अकाउंट रेडी। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे ट्रेडिंग करो, आपकी मर्जी। तो देख सकते हैं मोतीलाल जैसे कि बताते हैं कि बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि सब लोग पागल है, सब लोग दीवाना भी है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। मैं नहीं बता रहा, आप चाहे गूगल कर लो, पास डाटा देख लो, हिस्ट्री देख लो, क्योंकि आज ही मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा ग्रो कर रहा है। मैं फिलहाल के लिए नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ फिर जो नेक्स्ट में म्यूचुअल फंड होगा तो एक मिड कैप जरूर ऐड करूँगा मैं, तो मोतीलाल ओसवाल जरूर रहेगा मेरा म्यूचुअल फंड। बट मेक श्योर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके तरफ से खुद थोड़ा रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे रिकमेंडेशन मत लेना, ठीक है ना। आपको नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट जब इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सिमिलरली मिनिमम आपको ऐसा भी बता देता हूँ, आपको 500 आपको ऐसा भी करना पड़ेगा। जो फंड साइज उसका है 27,000 करोड़ है, एंड बहुत बढ़िया भी है, और होल्डिंग 34 है। मेरे को तो नीट एंड क्लीन लगता है सर होल्डिंग। एंड उसका जो इक्विटी में देखो 67% है, डेट में 16% है, कैश में 15% है। एलोकेशन जो है देखो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, मेरे को अच्छा लगा है इसमें टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है। मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करता है, अच्छा लगता है मेरे को। कंज्यूमर देख सकते हो, सर्विस बाकी। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप आईटी पे हो, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग में हो, फॉर एग्जांपल आप डिफेंस में हो, तो आप उसी सेक्टर में आपको अच्छा ज़्यादा पता रहेगा, क्योंकि आप उसी सेक्टर में ऑलरेडी हो, कि आपको मेडिकल्स फाइनेंस में हो, कि आपका मेडिकल्स में हो, जिस सेक्टर में हो उसी सेक्टर, अगर आपको लग रहा है कि वो सेक्टर अच्छा करेगा, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में, सिर्फ ना कोई मोतीलाल में। बट मोतीलाल अल्टीमेटली अच्छा है। देखो लमसम के लिए आपको मिनिमम 500 है, एस आई पी के लिए अब 500 भी है, मिनिमम एस आई पी तो 500 ऑलरेडी आपको पता है। एंड आपको और एक चीज़ बात करें, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो का बात करें 0.7 है, बट मॉडरेट है मेरे हिसाब से। एग्जिस्टिंग लोड 1% अगर आप एक साल का अंदर रिडीम करते हो तो। बाकी जो देखो एग्जिस्ट लोड ना सिमिलर होते हैं, आपको 1 साल का अंदर रिडीम नहीं करना है। अगर आपको करना ही है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे उससे अच्छा। आप डेट फंड है, एफडी है, सेविंग अकाउंट है, अब आना नहीं चाहिए। अगर आपको एग्रेसिव इन्वेस्ट हो, रियली प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है। एंड देखो फंड मैनेजर को मेरे को और भी एक अच्छा है, जिसमें ज़्यादा फंड मैनेजर होते हैं वो फंड अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसमें चारों चार फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, मेरे तो भाई ग्रेट सैल्यूट, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आज सिमिलर टू आपको पता है का पारंपरिक क्लासिका में जैसे कि 5 फंड मैनेजर, इसमें सिमिलरली 4 म्यूचुअल फंड मैनेजर, तो मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा है। तो गाइस अल्टीमेटली है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप 10 साल 15 साल तक करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट। मैं आपको कैलकुलेटर भी स्टार्टिंग में दिखा दिया था, और एक एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपके बेस्ट प्लेटफॉर्म में कर ही सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है मैं खुद फाइनेंशियल वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ साथ सबको फाइनेंशियल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं गाइस मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।